यह एक मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है। एक बुजुर्ग माँ बाप की, दर्शक बंधु, जिन्होंने अपने बेटे को पालने पोसने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अपनी खुशियां, जरूरतें और सपने सब कुछ त्याग दिया। मां ने अपने हिस्से की रोटियां बेटे को खिलाईं। पिता ने उम्र भर मेहनत कर उसके भविष्य को संवारने की कोशिश की। पर जब वही बेटा बड़ा हुआ, सफलता पाई, तो बदल गया। बुजुर्ग माता पिता को अपने घर में बोझ समझने लगा, उन्हें ताने देने लगा, नजरअंदाज करने लगा और आखिरकार अकेलेपन और तिरस्कार में को मजबूर कर दिया। इस कहानी में वो हर भावना है, मां बाप का त्याग, बेटे की बेरुखी और वह पीड़ा जो शब्दों से नहीं, बस आंखों से झलकती है। यह कहानी न सिर्फ आंखें नम करती है, बल्कि हर बेटे बेटी को एक गहरी सीख भी देती है। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, उन्हें कभी भी नजरअंदाज न करें। तो चलिए, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गीता में स्पष्ट कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, वसुदेव जी और कमला जी भी जिंदगी की थकान से गुजर रहे दो बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे आदित्य को ही अपनी दुनिया मानकर पाला था। उन्होंने उसके लिए सब कुछ किया। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होगी तो आदित्य और उसकी पत्नी स्वरा साथ निभाएंगे। आदित्य एक सीधा सादा लड़का था। उसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जिम्मेदारियां उन सपनों से भी ज्यादा भारी थीं। उसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसे स्वरा जैसी समझदार पत्नी मिली थी। पर एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप थे और दूसरी तरफ नई गृहस्थी की शुरुआत थी। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें 4 लोग रहते थे। वसुदेव जी, जिनकी अब कमर झुक गई थी, कमला जी, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, आदित्य, जो हर सुबह जल्दी उठकर कंपनी की बस पकड़ने भागता था, और स्वरा, जो पूरे घर को सहेजने की कोशिश में लगी रहती थी। आदित्य हर दिन सुबह 6 बजे घर से निकलता और रात 8 बजे थका हारा लौटता। वो पूरे दिन मेहनत करता था ताकि घर का खर्चा चल सके, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वह माँ बाप और पत्नी को लेकर शहर जा सके। घर छोटा था, कमाई भी बहुत सीमित थी, लेकिन आदित्य के मन में एक सपना था। एक दिन ऐसा घर बनाऊंगा जहां सब खुशी से रह सकें। मगर उस सपने तक पहुंचने में वक्त लगता और बुढ़ापे के पास इंतजार करने की ताकत नहीं होती। वसुदेव जी हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के लौटने का इंतजार करते। कमला जी रोज वो खाना बनाती जो आदित्य को बचपन से पसंद था। उनके लिए आदित्य सिर्फ बेटा नहीं, उनकी जिंदगी की वजह था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था जब बेटे की नई जिंदगी और बूढ़े माँ बाप की जरूरतें एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई थीं। शाम का वक्त था। सभी रोज की तरह चौकी पर बैठकर खाना खा रहे थे। कमला जी अपने कांपते हाथों से सबकी थालियों में रोटियां परोस रही थीं। आदित्य, स्वरा और वसुदेव जी चुपचाप खाना खा रहे थे। खाने के बीच में कमला जी ने बेटे की तरफ देखा। मां थी। उनके मन में बेटे को लेकर हमेशा एक उम्मीद होती थी। धीरे से बोली, बेटा, तेरे पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। कभी छुट्टी मिले तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना। कई दिन हो गए चेकअप कराए हुए। वसुदेव जी हमेशा की तरह चुप रहे। एक पिता जो अपनी तकलीफ भी चुपचाप सहता है, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां कह रही थीं, काश मेरा बेटा मुझसे हाल पूछे। आदित्य ने मां की बात सुनी, लेकिन इस बार उसका चेहरा सख्त हो गया था। ऑफिस का तनाव, पैसे की कमी और जिम्मेदारियों का बोझ सब एक साथ बाहर आ गया। गुस्से में बोला, मां, अब बस करिए। हर वक्त पिता पिता की रट लगाई रहती है। क्या मुझे और कोई काम नहीं है? अगर मैं हर समय इनके पीछे रहूंगा तो घर कैसे चलेगा? पूरा आंगन शांत हो गया। आदित्य फिर गुस्से से बोला, देखिए मां, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि पिता को लेकर डॉक्टर के पास भागूं। अगर जरूरत है तो आप खुद ले जाइए। मैं डॉक्टर से फोन पर बात कर लूंगा। और हां, पैसे भी बहुत कम है। स्वरा को देखिए, कभी किसी चीज की मांग नहीं करती। थोड़ा उनसे भी सीख लीजिए। कमला जी के हाथ थाली से हट गए। उनकी उंगलियां कांपने लगीं। वसुदेव जी ने चुपचाप सिर झुका लिया।
स्वरा भी चुप बैठी रही। आदित्य के शब्द सीधे मां बाप के दिल में चुभ रहे थे। कमला जी के गले में निवाला अटक गया। अंदर से आंसू उमड़ आए थे, लेकिन बुढ़ापे में आंसू भी धीरे धीरे गिरते हैं, उन्हें बाहर आने में वक्त लगता है। जिस घर में कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा छा गया था। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में सब कुछ शांत था। आदित्य काम पर गया हुआ था। कमला जी रसोई में दोपहर की चाय के बर्तन समेट रही थीं। तभी अचानक कमरे से जोर की खांसी की आवाज आई। वसुदेव जी को तेज खांसी आ रही थी। सांसें अटकने लगीं। हर खांसी के साथ जैसे जिंदगी छिन रही थी। कमला जी घबरा गईं, भागकर उनके पास पहुंची। हे भगवान, वसुदेव जी आप ठीक तो हैं? पानी लाकर पिलाने की कोशिश की, पीठ पर थपथपाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बेचारी कमला जी अकेले क्या करती? उनके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आईं। फिर वो घबराकर स्वरा के पास दौड़ी। बेटी चलो जरा देख लो अपने ससुर को, तबीयत बहुत बिगड़ रही है, शायद डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। लेकिन स्वरा अब अपना असली रूप दिखाने लगी थी। उसने बिना कोई भाव दिखाए चिढ़ते हुए कहा, मुझे तो अपने दोस्तों से बात करने का समय भी नहीं मिलता और आपको हर वक्त मेरी ही जरूरत पड़ती है। मैं दिन रात घर के काम करती हूं, तब किसी को मेरी अहमियत नहीं होती। अब किसी को कुछ हो जाए तो मैं ही दौड़ूं। जाकर गर्म पानी दे दीजिए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, हर काम क्या मुझसे ही कराओगी? फिर वो अपने फोन में लग गई। फोन पर अपनी दोस्त रीमा से हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं हुआ उस बुढ़े को, हर दिन कोई बहाना बनाकर बैठे रहते हैं, कभी इस दवा की जरूरत कभी उसकी। मैं तो तंग आ गई हूं, आधी सैलरी इनकी दवाइयों में चली जाती है। क्या समझते हैं खुद को, पता नहीं। कमला जी जो बाहर गेट पर खड़ी थीं, ये सब सुन रही थीं। उनके पांव जैसे जमीन में जम गए। कानों में स्वरा की बात गूंजती रही, बुजुर्ग नहीं बोझ हैं ये। कमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि जिस बहू को उन्होंने बेटी समझा, वो उनके लिए इतना बुरा सोचती है। आंसू बहने लगे। न किसी से शिकायत, न कोई तकरार, बस एक टूटा हुआ दिल और गले में फंसा दर्द। फिर भी कमला जी ने खुद को संभाला। रसोई में गईं, गर्म पानी तैयार किया, घर की पुरानी घरेलू चीजों से, कभी पीठ सहलाई, कभी गर्म पानी से सेंक दिया। धीरे धीरे वसुदेव जी की हालत थोड़ी सुधरी, खांसी थोड़ी कम हो गई। लेकिन कमला जी के मन में अब एक सच्चाई बैठ चुकी थी। जिस बेटे के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, जिस बहू को बेटी समझा, आज वही उनके दर्द से मुंह मोड़ चुके हैं। लेकिन उस घर में किसी को इस परेशानी की खबर तक नहीं थी। अब शाम ढलने का वक्त हो गया था। दरवाजे पर आवाज आई। आदित्य घर लौट आया था। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। चेहरे पर गुस्से का तूफान था, माथे पर लकीरें थीं और आंखों में नाराजगी। वह तेज कदमों से अपने मां बाप के कमरे में घुसा और गुस्से में चिल्ला उठा, आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? स्वरा इस घर में कितना काम करती है, सब कुछ उसी के सिर पर है, फिर भी आप लोग उसे चैन से नहीं रहने देते। वसुदेव जी और कमला जी चुप हो गए, कुछ कह ही नहीं पाए। आदित्य बिना रुके बोलता चला गया, बेचारी को तेज बुखार है, फिर भी आपने उससे काम करवाया। आपको शर्म आनी चाहिए। अब तक खाना भी नहीं बना। साल के 365 दिन अगर वो एक दिन बीमार पड़ गई तो क्या मां आप खाना नहीं बना सकती थी? कमला जी कुछ कहना चाहती थी, आंखें भर आई थीं, शब्द गले में अटक गए थे। धीमी आवाज में बोली, बेटा दोपहर में पिता को बहुत तेज खांसी आई थी, हम बस। लेकिन आदित्य ने बात बीच में ही काट दी। गुस्से से बोला, तो क्या हुआ? उन्हें तो रोज खांसी आती है, लेकिन स्वरा को रोज बुखार नहीं आता। आज आया है तो देखभाल करना क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? आप लोगों ने तो उसे पानी तक नहीं पूछा। उसे भी इंसान समझिए। वसुदेव जी और कमला जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में सिर्फ दर्द था, सपनों के टूटने की चुप गवाही। आदित्य फिर बोला, जल्दी से खाना बनाइए, स्वरा के लिए भी खाना लाओ और हम सबके लिए थाली लगाओ। कहते हुए वो गुस्से में कमरे से निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमला जी और वसुदेव जी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। उनकी खाली आंखों में एक सवाल था, क्या इसलिए उसे पाला था? क्या इसलिए अपने हर ख्वाब को छोड़कर उसके सपनों को सच किया था? उन्हें वो सब याद आने लगा। हर मोड़ पर, हर मुसीबत में उन्होंने अपने बेटे को खुद से आगे रखा था।
और आज वही बेटा उनकी तकलीफों, उनकी थक चुकी हड्डियों की कोई कदर नहीं कर रहा था। किसी और के लिए उन्हें डांट रहा था। अब उनके आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि दर्द इतना बढ़ गया था कि रोने की ताकत भी नहीं रही। बेचारी कमला जी, जिसके ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूट चुका था, जिसका दिल अंदर से रो रहा था, जिसकी आंखें बार बार भर आती थीं, वो फिर भी अपने आंसू पीकर अपनी झुकी हुई कमर के साथ धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ती है। हर कदम भारी लगने लगा था, हर सांस जैसे किसी बोझ को ढो रही हो। रसोई में पहुंचकर वो कांपते हाथों से आटा गूंथने लगती है। हाथों में दम नहीं था, फिर भी आटे को मसलती है। धीरे धीरे बेलन चलाती है और रोटियां बनाती है। चूल्हे की गर्मी से चेहरा तप रहा है, पीठ से पसीना बह रहा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं। बस एक मां है जो अपने फर्ज को आखिरी सांस तक निभाना चाहती है। रोटियों के साथ सब्जी भी बनाती है। तड़का लगाते हुए आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो उन्हें चुपचाप आस्तीन से पोंछ लेती है। कहीं कोई देख ना ले कि एक मां आज भी दूसरों की चिंता कर रही है। खाना बड़े प्यार से परोसती है, सबसे पहले के लिए, फिर अपने बेटे आदित्य के लिए, जो अब मां की आंखों में देखना भी भूल गया है, और फिर अपने बीमार पति वसुदेव जी और खुद के लिए। खाना अपने छोटे से कमरे में चुपचाप ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खाना परोसने के बाद थके हुए बदन से अब बर्तन धोने का काम शुरू होता है। जिन हाथों ने कभी बेटे को झूला झुलाया था, आज वही हाथ दर्द से कांपते हुए बर्तन मांज रहे हैं। अब घर का सारा बोझ पूरी तरह से कमला जी के कमजोर कंधों पर आ गया था। वही हर कमरे की सफाई करती थीं, हर जरूरत का ख्याल रखती थीं। लेकिन अगर कोई बाहर वाला देखता तो कभी समझ नहीं पाता कि इस घर में कोई बीमार है, क्योंकि स्वरा का खेल कुछ और ही था। जैसे ही आदित्य ऑफिस जाता, स्वरा दोपहर में सहेलियों को बुला लेती। चाय पार्टी, हंसी मजाक, गप्पे, या फिर सज संवर कर बाजार निकल जाती। हर दिन उसके लिए मस्ती का नया बहाना था। और जैसे ही शाम होती, बिस्तर पकड़ लेती, चेहरा बिगाड़ लेती, जैसे बहुत तेज बुखार हो। अब वसुदेव जी और कमला जी सब समझ चुके थे। उन्हें दिखने लगा था कि कैसे स्वरा की चालाकी ने उनके बेटे आदित्य की आंखों पर, जब भी उन्होंने आदित्य को समझाने की कोशिश की, वो सुनता ही नहीं था, बल्कि उल्टा डांट देता। कहता, आप लोग स्वरा को कुछ मत कहिए, वो बहुत तकलीफ में है। उनकी हर बात दबा दी जाती, हर सच को झूठ कह दिया जाता। हर बार स्वरा का बनावटी दुख, झूठी थकान सच बनकर सामने रख दी जाती। बेचारी कमला जी अब पूरी तरह थक चुकी थीं। उनकी कमर हमेशा झुकी रहती, पीठ में तेज दर्द रहता, हाथ पैरों में सूजन थी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा दिन नहीं आया जब उन्होंने काम से मुंह मोड़ा हो। दिन भर मेहनत के बाद भी घर का काम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता जाता था। उनकी तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं था। उनके सूजे हुए हाथ, झुके हुए कंधे, कांपते हुए कदम अब सिर्फ दीवारों के गवाह बनकर रह गए थे। और सबसे बड़ा दर्द उनके अपने बेटे की बेरुखी थी, जिसने कभी उनकी थकान तक नहीं देखी। रात हो चुकी थी, सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कमला जी के कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। कमला जी फर्श पर बैठी थीं। थाली में रखा खाना ठंडा हो गया था, हाथ में निवाला था, लेकिन मुंह तक नहीं जा रहा था। आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे, जैसे कोई टूटा हुआ दिल अपनी चुप चीख से रो रहा हो। पास ही वसुदेव जी लेटे हुए थे। धीरे से बोले, कमला जी छोड़ दे अब यह सब, बहुत कर लिया तूने, अब तो तेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। कमला जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उस मुस्कान में भी दर्द छुपा था, थोड़ी लाचारी थी। धीरे से बोली, अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो ये घर कैसे चलेगा? कोई तो होना चाहिए जो सबको संभाले। वसुदेव जी की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और फिर अपने आंसुओं को छिपाते हुए सिर झुका लिया। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से हंसी ठिठोली की आवाज आने लगी। स्वरा अपनी सहेलियों से फोन पर बात कर रही थी। हंसते हुए बोली, अरे छोड़ो ना यार, घर के सारे काम करने के लिए तो बूढ़े लोग बैठे हैं ना, हमें क्या चिंता करनी। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने कमला जी के दिल में नंगी तलवार घुसेड़ दी हो। अब कमला जी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस एक गहरी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो दिल के अंदर तक दर्द भर रही थी। उस रात कमला जी ने खाना नहीं खाया,
थाली जैसी की तैसी पड़ी रही। वो फर्श पर बैठी बैठी ही न जाने कब रोते रोते सो गई। अगली सुबह कमला जी ने आदित्य से कहा, बेटा बस तू दवाई ले आ, हम तुझसे और कुछ नहीं मांगते। तेरे पिता की हालत ठीक नहीं है, अगर सही समय पर दवा नहीं दी गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आदित्य ने मां की आंखों की बेचैनी नहीं देखी। उसने एक बार देखा और बोला, माफ करना मां, मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी अगर पिता को कुछ हो गया तो घर का एक खर्च कम ही होगा। यह बात कमला जी के लिए किसी जोरदार चोट से कम नहीं थी। यह सुनकर उसका पूरा बदन कांप गया, उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। वसुदेव जी का जिक्र आदित्य ने ऐसे किया जैसे वो कोई बोझ हो। कमला जी ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे, लेकिन अगला पल ऐसा आया जिसने उसके अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दिया। उसने कांपते हुए हाथों से एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई, जैसे सालों का जमा हुआ गुस्सा अब बाहर निकल गया हो। आदित्य चौंक गया, गुस्से में था, लेकिन कुछ कहता उससे पहले स्वरा किचन से भागते हुए बाहर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। स्वरा चिल्लाई, मां, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? क्या समझती हैं अपने आप को? ये पूरा घर इन्हीं की कमाई से चलता है, और आप लोग तो हमारे रहम पर जिंदा हो। अगर चाहें तो इसी वक्त आप दोनों को घर से निकाल सकते हैं। शुक्र मनाइए कि अब तक यहां टिके हुए हैं। स्वरा के हर शब्द जैसे कमला जी के दिल को टुकड़ों में बांटते जा रहे थे। आदित्य खड़ा था, उसकी आंखों में ना कोई शर्म थी, ना पछतावा। न उसने स्वरा को रोका, न अपनी मां की ओर देखा। वो बस एक पत्थर की तरह खड़ा सब सुनता रहा। कमला जी ने टूटे हुए स्वर में कहा, बेटा, हमने तो बस तेरे लिए ही ना सीखा था। आज तू ही कह रहा है कि एक सदस्य कम हो जाएगा। क्या इतने सालों की ममता, त्याग, नींदें, भूख सब बेकार चली गईं? ठीक है बेटा, अब तू अपनी मां का चेहरा भी मत देख, लेकिन याद रखना, जब हम दुनिया से चले जाएंगे ना, तो यही घर तुझसे सवाल करेगा। तेरी आत्मा तुझसे पूछेगी, तू इंसान था या सिर्फ बेटा होने का दिखावा करता था? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, मां, आंसू दिखाकर अब मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। स्वरा भी बोल पड़ी, अगर इतना ही दुख था तो मारा क्यों मेरे पति को? वसुदेव जी पलंग पर लेटे हुए ये सब सुन रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा साफ बता रहा था कि अब उन्हें की कोई इच्छा नहीं रही। धीरे धीरे एक आंसू उनके कान के पास से बहकर नीचे गिर गया। न कोई दवा, न कोई सहारा, बस एक टूटा हुआ बाप और एक मां जो अपनी कोख से जन्मे बेटे से हार चुकी थी। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन हद हो गई। पूरा परिवार बरामदे में इकट्ठा था। कमला जी, वसुदेव जी, स्वरा और आदित्य चारों आमने सामने खड़े थे। हवा में अब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। बरामदे के एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी और सामने दीवार पर टंगी मां दुर्गा की तस्वीर भी उदास लग रही थी। सूरज की किरणें भी जैसे बरामदे तक आते आते थक चुकी थीं। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए स्वरा ने अपनी कड़वी बातों का जहर उगलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि हर शब्द तीर बनकर कमला जी के दिल को चीर रहा था। स्वरा चिल्लाई, बस करो अब। दिन भर तुम दोनों की देखभाल करके मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ना खाने का सुख मिला, ना ढंग से कपड़े पहनने को। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमला जी की आंखें भर आईं। उनके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन आवाज उनके गले में ही अटक गई थी। तभी गुस्से में आदित्य बोला, मां, पापा, बहुत सह लिया हमने। अब हमारी भी जिंदगी है या नहीं? हमने फैसला कर लिया है, अब हम अलग रहेंगे, अपना घर अलग बसाएंगे। वसुदेव जी का चेहरा सुन पड़ गया। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े, जैसे कोई डूबता जहाज आखिरी बार किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने ठंडी और बेरहम आवाज में कहा, शहर में घर ले लिया है, आज रात हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन आप दोनों हमारे साथ नहीं चलेंगे। यहीं रहिए, खेती बाड़ी कीजिए, जैसे अब तक ते आए हैं वैसे ही ते रहिए। हम समय समय पर कुछ पैसे भेज देंगे। स्वरा ने और जहर घोलते हुए कहा, वैसे भी शहर में रहने के लिए तहजीब चाहिए, जो तुम दोनों के पास नहीं है। गांव में ही जैसे तैसे रहे हो, शहर में क्या करोगे? ये शब्द सीधे कमला जी और वसुदेव जी के दिल में चुभते चले गए। उनके सामने वो सारे पुराने पल घूमने लगे। जब उन्होंने आदित्य को गोद में उठाया था,
बुखार में रात भर उसके पास बैठे थे, स्कूल भेजने के लिए अच्छे कपड़े दिलाए थे। और आज वही बेटा। कमला जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मत छोड़, हमसे हमारा सहारा मत छीनो। पर आदित्य और स्वरा अब पत्थर बन चुके थे। ना कोई नजर झुकी, ना कोई दिल पसीजा। धीरे धीरे आदित्य और स्वरा ने सूटकेस उठाए, चप्पलें घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचे और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वसुदेव जी और कमला जी, दो थके और टूटे हुए लोग, चौखट पकड़कर खड़े रह गए, जैसे जमीन ने भी उनके नीचे से सहारा छीन लिया हो। कार का इंजन स्टार्ट हुआ, धुएं का गुब्बार उठा। आदित्य ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी तेजी से निकल गई। पीछे रह गया बस सन्नाटा, एक घुटी हुई चीख और टूटे हुए दो बुजुर्ग दिल। कमला जी वहीं चौखट पर बैठ गई। उनकी साड़ी पूरी भीग चुकी थी, पर बारिश से नहीं, उनकी खुद की आंखों से बहते आंसुओं से। वसुदेव जी ने दीवार का सहारा लिया, लेकिन अब दीवार भी उनके जैसे कमजोर हो चुकी थी, जैसे उसे भी उन पर तरस आ गया हो। धीरे धीरे हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे ऊपर वाला भी अब उनके दर्द पर रो रहा हो। बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उनके आंसू जैसे उनसे मुकाबला कर रहे थे। जिन हाथों ने आदित्य को चलना सिखाया था, आज वही हाथ अकेले रह गए थे। उन्हें थामने वाला कोई नहीं बचा था। आदित्य और स्वरा बहुत गुस्से में थे। गांव में जो कुछ भी हुआ था, जिसने उनके अहम को ठेस पहुंचाई थी, वो उसे भूल नहीं पा रहे थे। गुस्से और अहंकार में भरे हुए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे गांव छोड़ दिया। अब उनका इरादा था अपने शहर वाले घर को बचाने का, जो उनके लिए आखिरी उम्मीद, आखिरी सपना था। स्वरा की आंखों में आंसू थे और आदित्य की आंखों में गुस्सा। उनकी सारी उम्मीदें अब उस नए घर से जुड़ चुकी थीं। गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी। सड़क पर हवाएं भी जोर से चल रही थीं, जैसे वक्त भी उन्हें रोकना चाहता हो। स्वरा चुप थी, बस रोए जा रही थी, और आदित्य गाड़ी चला रहा था, गुस्से और बेचैनी में। रास्ता लंबा था, लेकिन मन की बेचैनी उससे भी लंबी लग रही थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अचानक सामने एक गड्ढा आ गया। आदित्य का हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और एक तेज आवाज के साथ वो सड़क किनारे पलट गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने दौड़कर आदित्य और स्वरा को गाड़ी से बाहर निकाला। आदित्य पूरी तरह बेहोश था, शरीर से खून बह रहा था। स्वरा भी बुरी तरह घायल थी, उसके सिर पर चोट लगी थी, कपड़े खून से लथपथ थे। वो रोते हुए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो, इसे बचा लो भगवान, जल्दी किसी को बुलाओ। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। कुछ देर में एम्बुलेंस आई, तेज सायरन बजता रहा और दोनों को पास के अस्पताल ले जाया गया। स्वरा, जो खुद दर्द में थी, फिर भी बार बार सिर्फ आदित्य को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही अस्पताल पहुंचे, आदित्य को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। स्वरा बाहर बैठकर रोती रही, शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत अपने सास ससुर कमला जी और वसुदेव जी को फोन मिलाया। आंसू भरी आवाज में सिर्फ इतना कहा, मां, पापा, जल्दी आइए, आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी हालत है। फोन सुनते ही कमला जी और वसुदेव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जैसे तैसे घर से निकले, रोते हुए, दुआ करते हुए, बार बार भगवान से एक ही विनती, कुछ भी हो जाए, हमारा बेटा बच जाए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी समय लग गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले स्वरा को ढूंढा। स्वरा फर्श पर बैठी थी, कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, उसे बचा लो, उसे बचा लो। कमला जी उसे पकड़कर बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ स्वरा, कहां है आदित्य, कुछ तो बोलो। लेकिन स्वरा कुछ नहीं बोल पा रही थी, सिर्फ रो रही थी। तभी अस्पताल के कुछ कर्मचारी आए और सारी बात बताई। उनकी बातें सुनकर कमला जी और वसुदेव जी को जैसे एक झटका लगा। उनका इकलौता बेटा अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, मरीज की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत खून की जरूरत है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप मेल खाता है तो तुरंत खून दिया जाए। वसुदेव जी तुरंत आगे बढ़े। उन्हें पहले से पता था कि उनका और आदित्य का ब्लड ग्रुप एक जैसा है। खून का टेस्ट किया गया,
और हां, ब्लड ग्रुप मैच हो गया। वसुदेव जी ने बिना एक पल गंवाए अपना खून देना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, मन में एक ही दुआ थी, भगवान मेरा खून ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरे बेटे को बचा लो। धीरे धीरे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, आदित्य को बचाने के लिए जान लगा दी। कई घंटे बीत गए, फिर डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थोड़ी राहत थी। डॉक्टर बोले, अब आप मरीज से मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा बात ना करें, उसे अभी पूरा आराम चाहिए। कमला जी, वसुदेव जी और स्वरा तीनों भागते हुए आईसीयू पहुंचे। अंदर देखा, आदित्य बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। चेहरे पर पट्टियां थीं, मगर वो जिंदा था। तीनों के चेहरे पर एक साथ आंसू और मुस्कान आ गई। स्वरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कमला जी ने उसके माथे को चूमा। वसुदेव जी ने उसकी आंखों के पास हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। उनकी दुनिया फिर से उजली हो चुकी थी। लेकिन वसुदेव जी अब बहुत थक चुके थे, जैसे अंदर की सारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वो शांत थे, बहुत शांत। स्वरा और कमला जी उन्हें बार बार संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखें कहीं खोई हुई थीं। धीरे से बोले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ कमला जी ही सुन पाई। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा और फिर अचानक वो वहीं पास की कुर्सी पर गिर पड़े, बेहोश। डॉक्टर दौड़कर आए, मशीनें लगाई गईं, ऑक्सीजन दी गई। कमला जी घबराकर चिल्लाई, डॉक्टर देखिए ना, इन्हें क्या हो गया, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने नब्ज चेक की, दिल की धड़कनें सुनी। फिर जो बोले वो शब्द किसी कफन से भी ज्यादा ठंडे और भारी थे, माफ कीजिए, हम इन्हें नहीं बचा पाए। कमला जी की रूह कांप गई। क्या कहा आपने? नहीं, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। स्वरा पास ही खड़ी थी, उसका हाथ कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या खो दिया उन्होंने? एक पिता, एक सहारा, एक वन साथी। कमला जी जमीन पर गिर पड़ी। उनका रोना अब चीखों में बदल चुका था। वो आवाजें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। पुजारी को बुलाया गया, शरीर को अंतिम विदाई के लिए ले जाया गया। सारी रस्में पूरी कर दी गईं। घर के आंगन में अब शांति थी, पर वो शांति मौत जैसी चुभ रही थी। स्वरा एक कोने में बैठी थी और सामने आदित्य चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन आत्मा अभी भी रो रही थी। बहुत देर की चुप्पी के बाद स्वरा ने कहा, आदित्य, क्या तुम्हें पता है तुम आज जिंदा कैसे हो? आदित्य ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई सवाल नहीं बल्कि एक चोट हो। स्वरा की आंखें भर आईं और कांपती आवाज में बोली, जिस खून से आज तुम्हारे शरीर में जान है, वो खून तुम्हारे पापा का था। याद है वो दिन जब तुम अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे? तुम्हारे शरीर में खून की कमी थी, कोई देने वाला नहीं था। तुम्हारे पापा ने अपनी नसें कटवाई थी, अपना खून तुम्हारे अंदर डलवाया था। डॉक्टर ने मना किया था, कहा था उनकी उम्र ज्यादा है, रिस्क है, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने बस इतना कहा, अगर मेरा खून मेरे बेटे के काम नहीं आया तो मैं किस काम का बाप हूं? अब स्वरा की आवाज कांपने लगी थी। वो बोली, आदित्य, तुम्हें पता भी है तुमने क्या खो दिया है? एक ऐसा पिता जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता था। तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उन्हीं का है। आज जो भी तुम हो उसमें तुम्हारे पापा का हिस्सा है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? तिरस्कार, ताने, अपमान। जब स्वरा ने ये सारी बातें आदित्य को बताईं तो वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया, बस चुप रहा, जैसे उसके होंठों से आवाज ही निकलनी बंद हो गई हो। धीरे से उसके मुंह से निकला, पापा, लेकिन वो भी एक कांपती हुई फुसफुसाहट थी। फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अब रोने से क्या फर्क पड़ता? अब तो बस पछतावा बचा था। उसे याद आने लगा कैसे उसने अपने पापा को नीचा दिखाया था, कैसे हर बार अपने गुस्से को पिता की इज्जत से बड़ा मान लिया था, कैसे हर बार उन्हें चोट दी थी। अब सब खत्म हो गया था। मैं अब कुछ भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, अब वो वापस नहीं आएंगे। आदित्य की आंखों में अब पछतावे की आग जल रही थी, जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। स्वरा भी टूट चुकी थी। वो जानती थी कि वसुदेव जी सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक छांव थे, एक परछाई जो हर समय उनके साथ रही। आदित्य अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो जमीन पर गिर गया,
और जोर से चिल्लाया, मैंने अपने पापा को खो दिया, मैं इस जिंदगी के लायक नहीं हूं। स्वरा दौड़कर उसके पास आई, उसे गले लगाया और कहा, नहीं आदित्य, सिर्फ पछताना काफी नहीं है। तेरे पापा की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब तू खुद को बदलेगा। तेरे पापा ने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन तू खुद को तभी माफ कर पाएगा जब तू भी उनके जैसा बनेगा। वो रात बहुत भारी थी उस घर के लिए, जहां अब 2 शरीर नहीं थे, लेकिन 2 आत्माएं जरूर थीं। एक पिता, एक मां, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी सिर्फ और सिर्फ प्यार दिया। अब कमला जी अकेली रह गई थी। वो अब विधवा थी। उनकी आंखों के सामने बस वसुदेव जी का चेहरा था, जो हमेशा मुस्कुराता था, जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहता था। और अब चुप, स्थिर, शांत, सब बदल चुका था। आदित्य और स्वरा ने उन्हें कभी ठीक से समझा ही नहीं, ना उनके त्याग को, ना उनकी ममता को। लेकिन अब दोनों बदल चुके थे। अब उनकी आत्मा जाग चुकी थी। आदित्य ने फैसला लिया, मैं अब अपनी मां को वो सब दूंगा जो वो हकदार है। अब मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा वन सिर्फ उनकी सेवा के लिए है। वो अपनी मां कमला जी को लेकर गांव लौट आया। अब कमला जी बहुत शांत रहने लगी थी। दिन भर वो बस वसुदेव जी की तस्वीर के पास बैठी रहती, ना ज्यादा बोलती, ना कुछ मांगती। आदित्य और स्वरा उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन कमला जी के दिल में जो खालीपन था, उसे कोई भर नहीं सकता था। फिर एक दिन स्वरा खाने की थाली लेकर उनके कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कमला जी अब इस दुनिया में नहीं थी। वो अपने वसुदेव जी के पास चली गई थी। उनका चेहरा बहुत शांत था, बहुत ही शांत। स्वरा जोर से चिल्लाई, मां, मां, उठिए ना मां, मैं खाना लेकर आई हूं। लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। आदित्य दौड़कर आया, अपनी मां को देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नहीं मां, नहीं, अब तो सब ठीक हो रहा था, अब तो हम एक साथ थे मां। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। वो अब खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। मैंने कभी अपने मां बाप को समझा ही नहीं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे प्रेम दिया, सब कुछ दिया। मैंने बदले में उन्हें क्या दिया? अपमान, दर्द, अकेलापन। वो बार बार कह रहा था, मैं उनके बेटे कहलाने लायक नहीं था। यह एक बेटे की कहानी थी, जो समय रहते यह नहीं समझ पाया कि मां बाप ही उसकी असली जड़ें हैं। और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। बेचारी कमला जी अब सिर्फ एक नाम नहीं रही थी, वो एक अधूरी आत्मा बन गई थी। पति की मौत ने उन्हें नहीं तोड़ा था। उनके बेटे का व्यवहार हर रोज उनकी आत्मा को रौंद रहा था। एक मां अपने जिगर के टुकड़े से कैसे हार जाती है, लेकिन कमला जी हार गई थी, क्योंकि उसका बेटा ता रहा था अहंकार में, अभिमान में, अपमान में। जिसे गोद में खिलाया वही गोद छोड़कर चला गया। जिसे थपकी देकर सुलाया, अब उसी ने मां की नींदें उड़ा दी। बेटे की बातों में ताने थे और आंखों में गुस्सा। मां बाप की तो रूह तक कांप गई। हर दिन, हर चोट कमला जीती थी, लेकिन जिंदगी नहीं, बस एक इंतजार कि कब यह दर्द खत्म होगा, कब मैं भी वसुदेव जी के पास जाऊंगी। और वो दिन आ गया। कमला जी अपने शरीर से पहले ही हार चुकी थी। अब उनकी आत्मा ने भी कह दिया, बस अब और नहीं। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और आदित्य अब उसके हाथों में था अपनी मां का ठंडा शरीर और पिता की तस्वीर। मां, मां, वो चिल्लाया, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। जिनकी उंगलियां पकड़कर तूने चलना सीखा, आज उन्हीं को कांधा देने से पहले तेरी सांसें टूट रही हैं। अब तुझे समझ आया है कि प्यार क्या होता है, लेकिन अब प्यार करने वाले चले गए हैं। अब सिर्फ पछतावा बचा है। आदित्य दिन रात खुद को कोसता है, काश मैंने एक बार मां से कहा होता, मैं आपको चाहता हूं मां। काश एक बार पापा के सामने सिर झुकाया होता, लेकिन अब सब काश बन चुका है। वो कांपते हाथ जो बचपन में तुझे उठाते थे, अब थक चुके हैं। अब तुझसे बस एक सहारा चाहते थे, मत छोड़ना उन्हें वक्त के भरोसे, वरना वक्त तुझे भी एक दिन बेसहारा बना देगा। दर्शक बंधु, अगर आपके घर में मां बाप हैं तो उन्हें बोझ मत समझिए। वो पेड़ हैं जिनकी छांव में आपने अपना बचपन जिया है। जो आज आप उन्हें देंगे, कल वही आपका भाग्य बनकर लौटेगा।
अगर आपने यह कथा अंत तक पढ़ी है तो कमेंट में मां जरूर लिखिए, और अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक और सच्ची कथाएं सुनाते रहें।